नमस्ते मित्रों। आशा है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारे चैनल कॉग्निटिव स्फीयर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय हमारा ये है कि भगत सिंह एथीस्ट, ये शब्द भगत सिंह के साथ जुड़ रहा है। भगत सिंह क्या नास्तिक थे? वाई आई एम एन एथीस्ट जो लेख है, बुक है, वो क्या है, इसके विषय में आज चर्चा करेंगे। देखिए, भगत सिंह के बारे में अगर आप लोग जानते होंगे, आपने कहीं पढ़ा होगा, तो आप लोग यही जानते होंगे कि भगत सिंह जो था वो एक जाना माना नाम था क्रांतिकारियों का। लोग क्रांतिकारियों को बारे में अगर बोलते थे तो कहते थे क्रांतिकारियों का पर्यायवाची भगत सिंह है। और भगत सिंह काफ़ी छोटी उम्र से ही स्वतंत्रता आंदोलन में लग गया था। भगत सिंह के अगर हम परिवार के बारे में जानें तो भगत सिंह के दादाजी का नाम अर्जुन सिंह था। ये महर्षि दयानंद जी इनके गुरु थे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी, उन्होंने इनको यज्ञ करना सिखाया, संध्या उपासना ये सब। और इन्हीं के दादाजी के कारण इनके घर में बिना यज्ञ किए भोजन नहीं खाया जाता था। और अर्जुन सिंह जी यज्ञशाला को, यज्ञ कुंड को अपने सिर में लेके चलते थे कहीं जाते थे तो। और अर्जुन सिंह जी के किशन सिंह, अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह 3 पुत्र थे। किशन सिंह जी के भगत सिंह पुत्र थे। इनका नाम भागावाला रख दिया था क्योंकि उसी दिन इनके जो अजीत सिंह, जो किशन सिंह जी, जो अजीत सिंह थे, उनके किशन सिंह जी के भाई, वो छूट के आए थे। तो इनका नाम, उसी दिन इनका जन्म हुआ था तो इनका नाम भागोवाला भी रखा गया था। इनकी दादी बुलाती थी। और इस भगत सिंह के नाम से कई नाम जुड़ते हैं, जैसे करतार सिंह सराभा का नाम जुड़ता है भगत सिंह के साथ। करतार सिंह सराभा जो क्रांतिकारियों के एक अच्छे गुरु माने जाते हैं, वो जो पगड़ी संभाल जट्टा एक गीत आया था, उसी से प्रेरक होकर वो बने थे क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा। पगड़ी संभाल जट्टा जो है अजीत सिंह जी ने लिखा था, गाया था। भगत सिंह जी जो थे वो बहुत महान क्रांतिकारी थे, बहुत महान। इनका जो एक लेख है वाई आई एम एन एथीस्ट, अब इसके बारे में हम चर्चा कर लें कि ये जो लेख है वो गलत लेख है। क्योंकि इस लेख के अंदर ये बताया गया कि परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, उनके पास शक्ति है, तो वो अपने पुत्रों को क्यों इतना मारता हुआ देख रहा है, क्यों इतना वो मर रहे हैं। तो उन्होंने अगर सत्य, वो कहते थे भगत सिंह की मैंने सत्याग्रह प्रकाश पढ़ी है, पढ़ते रहे। तो उनको ये चीज़, उनमें वर्णन है सर्वशक्तिमान का क्या अर्थ है, कि हम जो जानते हैं वही है। उन्हें महर्षि दयानंद ने बहुत अच्छे से उसको बताया है। एक तो ये गलती मिली उस लेख में। दूसरी गलती ये मिली कि जब वो उन्होंने बताया उस लेख में, मैं 1926 में घोषित नास्तिक हो गया था। 1927 में उन्होंने लेख लिखा था काकोरी कांड के नायकों का परिचय। तो उसमें कहा जो ईश्वर उनको राह दे, ईश्वर उनके परिवार को सांत्वना दे, इस तरह की ईश्वर उसमें लेख में आया था। ईश्वर से प्रार्थना करने की बात आई थी लेख में। तो ये चीज़ें देखिए 1927 में आया, 1926 में घोषित नास्तिक थे, 1927 में ये आया। और जो उनके, अगर आप जो उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे, आज तो इंटरनेट में जाने कितने डॉक्यूमेंट मिल रहे हैं, सब गलत है। लेकिन जो उनका दस्तावेज था ओरिजिनल, उसमें यह है कि उनके जो पत्रों में, चिट्ठियों में ऊपर ओम लिखा हुआ मिलता था, नीचे नमस्ते मिलता था। ये सब जो ओम नमस्ते सब था, महर्षि दयानंद की कृपा थी। उस समय कोई नहीं जानता था। इन महर्षि दयानंद के कारण लोगों ने ये सब बोलना प्रारंभ किया।